गैर सैनिक उपेक्षा को लेकर मौन उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, कहाँ है ग्रीष्मकालीन राजधानी। गैरसैंण विधानसभा क्षेत्र ने मानसून सत्र की कम अवधि पर उठाए सवाल। भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीएम धामी से मिलने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। हरिद्वार पहुंचा पायलट बाबा का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, कल दी जाएगी समाधि। अब दयारा बुग्याल भी भूस्खलन की चपेट में, दरक रहा है मखमली घास का मैदान। नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में मौन उपवास कर कहा कि राजधानी कहां है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अपेक्षा को लेकर हरदा कांग्रेसियों के साथ मौन उपवास पर बैठे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि गैरसैंण के साथ पिछले 6-7 सालों से धोखा हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में मौन उपवास पर बैठकर कहा कि यह घटना वे आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि कहीं तो होगी ग्रीष्मकालीन राजधानी, किसी गांव में, किसी तोक में, किसी जगह तो होगी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में डॉक्टर्स नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, ये समस्याओं का भंडार बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफा जहां हम गैरसैंण में विधानसभा सत्र करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गैरसैंण को भाजपा ने गैर बना दिया है। इसी के खिलाफ उन्होंने 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा था। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हो गई है। पहले दिन सदन की कार्रवाई के दौरान जहां केदारनाथ विधायक शैला रानी राउत को और पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी को सदन में श्रद्धांजलि दी गई। 3 दिन के सदन की कार्रवाई को बढ़ाने की मांग विपक्ष के द्वारा की गई है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 दिन के लिए आयोजित सत्र की अवधि को विपक्ष कम बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार केवल संवैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए सत्र को आयोजित कर रही है, जबकि विपक्ष के पास सदन में जनता के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त मुद्दे हैं और समय भी है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से मांग की है कि मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए। विपक्ष जहां सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डालने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि बिजनेस कम होने से सत्र की अवधि कम है। वहीं सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी विपक्ष की मांग पर आया है। सीएम धामी का कहना है कि जिस हिसाब से कामकाज था उसी के अनुसार सत्र आयोजित किया गया। सत्र आगे भी आयोजित होंगे। मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी से मिलने जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने दिवाली खाल में रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिवाली खाल में ही धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी दी कि सत्र में अगर भू कानून के प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार विधानसभा सत्र में मूल निवास 1950, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण का प्रस्ताव पारित करे। सरकार पहाड़ के अस्तित्व से जुड़े इन मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आज पहाड़ की पहचान और अस्मिता खतरे में है। नौकरियों से लेकर हमारी जमीनें बाहर के लोग कब्जा जमा रहे हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का पार्थिव शरीर आज हरिद्वार स्थित उनके आश्रम पहुंच गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए संत महात्मा और देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल बृहस्पतिवार को उत्तराधिकारी का पट्टाभिषेक कर पायलट बाबा को समाधि दी जाएगी। बता दें कि पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महेंद्र हरिगिरी महाराज के निर्देशन पर जूना अखाड़े की पूरे प्रदेश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े के 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस 3 दिनों में पायलट बाबा की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ, हवन तथा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। जोशीमठ नैनीताल के बाद अब दयारा बुग्याल भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। दयारा बुग्याल के मखमली घास के मैदान अब दरकने लग गए हैं। हिमालयी इलाकों में लगातार हो रहे भूस्खलन और भून धसाव ने दयारा बुग्याल के इस खूबसूरत इलाके को दरारों और मलबे से भर दिया है, जिसके बाद दयारा बुग्याल अस्तित्व
भी खतरे में है। दयारा बुग्याल जिसे सौंदर्य और सुंदरता का प्रतिरूप माना जाता है, जहां हर साल प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए उत्तरकाशी का स्थानीय लोग मक्खन, छाछ और दही की होली खेलते हैं, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहां आते हैं। लेकिन आज प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर दयारा बुग्याल भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। धन्यवाद। देखते रहे उत्तराखंड टाइम।